पी लेटर वाले लोग इतना फॉरगिव क्यों कर देते हैं? यही है आज का सवाल, जिसका मैं जवाब डिटेल में दूंगी कि अगर आपका नाम पी से शुरू होता है या आपके पार्टनर का नाम पी से शुरू होता है तो आपने देखा होगा कि पी वाले लोग माफ कर देते हैं, ज़्यादा देर नाराज नहीं रहते ये। और ये जो पर्सनालिटी है ना, इट इज़ नॉट ओनली फॉर देयर लवर्स, उनके लिए तो है ही, उनके लवर या स्पाउस के लिए, बट जो और भी लोग हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, माता पिता, सखी सहेली, फ्रेंड सर्कल, मतलब बॉयज़, मतलब जिनका पी से शुरू होता है ना, बॉयज़ मेल्स की भी बात कर रही हूँ, आपकी यारी दोस्ती, एवरीवेयर आप माफ कर देते हो। ऐसा क्यों? तो जवाब आपके सामने है। ऐसा इसलिए कि आप होते हो प्यार के देवी देवता। आपने ऑनोमेटोलॉजी लव रीडिंग पी लेटर का तो देखा ही होगा, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। पी फॉर प्यार, और पी से शुरू होने वाले नाम के लोग प्यार के देवी या देवता होते हैं। तो मैंने ऐसे ही ये नाम नहीं दे दिया था उनको। आप लोग पता है होप बायस होते हो, गेटिंग? कहने का मतलब है आपको उम्मीद रहती है। दूसरी बात है कि आप व्यक्ति को मीन्स आपको उस पर्टिकुलर व्यक्ति का जो प्यार का बिहेवियर है या उसकी जो पोटेंशियल है ना, जिसकी वजह से आपको उस व्यक्ति से प्यार हुआ था। प्यार होने का कुछ तो रीज़न होता ही है, नहीं भी होता है, लेकिन इन शॉर्ट अगर आप एक इंसान के साथ फॉर एवर हो तो देयर माइट बी समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग कि आप दोनों कनेक्टेड हो, राइट? नाउ पी लेटर वाले जो लोग होते हैं जिनका नाम इनिशियल पी है, ये लोग वो पोटेंशियल पे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पी नाम का व्यक्ति, उनका कुछ डिस्कशन हो गया अपने स्पाउस या पार्टनर या किसी के भी साथ, ठीक है? सो व्हाट दे विल थिंक, जब झगड़ा खत्म हो जाता है उस समय तो बराबर का लड़ेंगे या सब कुछ करेंगे, लेकिन आफ्टर सम टाइम दे विल थिंक कि ऐसा कुछ कारण से हुआ है, ये व्यक्ति का शायद ये वाला टाइम खराब चल रहा है, या उसके दिमाग में ये चल रहा होगा, या फिर कहीं मुझसे भी कुछ गलती हो गई। कहने का मतलब ये है, ये लोग इड नहीं रखते। देखिए, ईगो इज नॉट द करेक्ट वर्ड। ईगो तो अच्छा ही होता है, दैट इज सेल्फ रिस्पेक्ट, और या फिर कह सकते हैं कि यदि आप कुछ लॉजिकल थॉट प्रोसेस या लॉजिकल थिंकिंग से कोई डिसीजन ले रहे हो, दैट इज कॉल्ड ईगो। ये साइकोलॉजिकल डेफिनेशन है ईगो का, ठीक है? करेक्ट वर्ड इज इड। जो इड वर्ड होता है ना, वो होता है कि मैं क्यों नीचे झुकूं, मैं क्यों सॉरी बोलूं, उसने मुझसे झगड़ा करा है तो मैं क्यों आगे होकर उससे दोस्ती का या प्यार का हाथ बढ़ाऊं। वो होता है इड, जो पी वाले नाम के लोगों में बिल्कुल नहीं होता है। और इसीलिए ये देवी देवता कहलाते हैं, क्योंकि सारे लेटर्स में देखिए, किसी का होता है कि बहुत सेक्रीफाइस कर देते हैं, किसी का होता है, सबके अंदर कुछ तो बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है ही, है ना, लव को लेके। लेकिन ये जो एलिमेंट है या ये जो खासियत है, पॉजिटिव लव पर्सनैलिटी ट्रेट है पी से नाम शुरू होने वाले लोगों के अंदर, वो इनको एकदम अलग ही कर देती है। आप खुद ही देख लीजिए, कोई आपसे गुस्सा हो रहा है या किसी के साथ आपका मतभेद हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है, एंड देन यू जस्ट फॉरगिव देम, दे डू नॉट कीप ग्रजेस। आप कहीं भी देख लीजिएगा, नोट करिएगा, पी नाम से शुरू होने वाले लोग ग्रजेस नहीं रखते हैं। हो सकता है वो आपसे बराबर से लड़े, हो सकता है वो नाराज हो सकता है उनको दुख हो, और हो भी सकता है कि कुछ टाइम के बाद वो उस समय ना बोल पाए हो तो बाद में आपको वो बात बोलेंगे, बट दे विल नेवर कीप ग्रजेस, क्योंकि दे गिव इम्पोर्टेंस टू रिलेशनशिप रादर देन एनी अदर नेगेटिव एस्पेक्ट। यस, पी से पॉजिटिव वर्ड भी होता है ना, तो वो पॉजिटिविटी इनके अंदर कूट कूट के भरी है, रिश्तों में, प्यार में,
है ना, शादी में, मोहब्बत में। सो अगर आपका पार्टनर पी से उसका नाम है ना, तो आप इस मामले में बहुत लकी हैं। हो सकता है, मैंने आपको बताया था, ये लोग ओवर इमोशनल होते हैं, ओवर भी कभी कभी बोल जाते हैं, सब कुछ है, लेकिन इनकी ये जो माफ़ करने की जो पर्सनैलिटी ट्रेट है वो इनको बहुत पावरफुल बनाती है। अगेन द वर्ड पावरफुल स्टार्टिंग विद द लेटर पी। तो उससे क्या होता है, रिश्ता पावरफुल होता है। आप नोटिस करिएगा, दो लोगों के बीच में अगर कट ऑफ हो गया है, नो कांटेक्ट हो गया है, डिस्कशन हो गया, लड़ाई हो गई, डाइवोर्स हो गया, सेपरेशन हो गया, इन शॉर्ट किसी भी प्रकार का दो लोगों के बीच में सेपरेशन हो गया, रिलेशनशिप टूट गया है, वो तभी होता है जब दोनों ही अपनी जिद पर अड़े रहते हैं। अब देखिए, कुछ लोग यही बोलेंगे नहीं इसमें यही अच्छा था, यही अच्छा, बट अगर ये माफी वाला ट्रेट हम सब भी अपना लेना तो आप देखिएगा रिश्ता कभी नहीं टूटता। क्योंकि यदि हम किसी रिश्ते में अपनी मर्जी से हैं, ठीक है, अपनी मर्जी से नहीं है तो वो तो फिर अलग ही कहानी बन जाती है, उसकी तो फिर एक अलग स्टोरी होगी। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से किसी रिश्ते में हो तो यदि आप माफ नहीं करोगे और अपनी जिद पे अड़े रहोगे तो रिश्ता टूटेगा ही, ठीक है। खटास आएगी ही, दरार आएगी ही, दरार खाई में कन्वर्ट हो ही जाएगी। तो हम सबको पी से शुरू होने वाले नाम के लोगों की इस स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव लव ट्रीट को एक्सेप्ट करना चाहिए। मैंने तो हाथ से कर लिया, ठीक है। मेरे साथ क्या है ना, मैं माफ जरूर कर देती हूँ पर मैं कुछ भूलती नहीं हूँ। अब इसको ग्रजेस बोलना है तो बोल सकते हैं, बट ग्रज एक्चुअली उसका भी अलग ही मीनिंग है। बट दैट्स द थिंग कि आई फॉरगिव बट आई डोंट फॉरगेट, ये एक चीज़ है। सो आप लोगों को समझा रही हूँ तो मैं खुद भी अब इसको इम्प्लीमेंट करना चाहूँगी। और मुझे ऐसा लगता है कि जिन रिश्तों को लेके मैं बहुत सीरियस हूँ, क्योंकि देखिए ना, रोज़ लोग मिलते हैं, रोज़ मतलब बहुत सारे रिश्ते भी होते हैं, हम सब सोशल एनिमल्स है, राइट, वी लिव इन अ सोसाइटी। बट हर एक रिश्ता इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता, हर रिश्ते का एक परसेंटेज होता है हमारी लाइफ में। लेकिन जो रिश्ते द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इररिप्लेसेबल है, फॉरएवर वाले हैं, जब तक कि आप जीवित हो, मतलब एटलीस्ट, है ना, उन रिश्तों में अगर आप ये माफ़ी वाला पॉइंट डाल दोगे तो मुझे लगता है कि कभी भी दूरियां तो नहीं होगी। देखिए, द्वेष कलेश हो सकता है पर वो टेम्पररी होता है, वो चीज़ हट सकती है ना। तो क्योंकि ये पी से नाम शुरू होने वाले लोगों के अंदर ये थॉट प्रोसेस होता है कि भाई इस व्यक्ति का पोटेंशियल है, रिश्ता ये चलाएगा मेरे साथ या चलाएगी, ओके। अगर आज ये कुछ ऐसा बोल रहा है या बोल रही है, उसके पीछे कोई रीजन होगा, और उसके रहते हुए वो व्यक्ति एकदम से चेंज नहीं हो सकता ना, फीलिंग्स चेंज हो सकती है, कुछ पल के लिए हो सकती। तो इतनी अंडरस्टैंडिंग, इतनी मैच्योरिटी होती है पी से नाम शुरू होने वाले लोगों के अंदर, और यही कारण है कि ये इजीली माफ कर देते हैं और इनसाइड आउट, मतलब पूर्ण रूप से माफ कर देते हैं। वो फॉरगेट नहीं करते, ऐसा कुछ भी नहीं है, माफ कर देते हैं। तो मैं तो सोचूंगी अगर हम थोड़ा सा इमोशनल डायलॉग बाजी में बोले ना कि इतना दिल बड़ा है, क्योंकि मुझे पता है दिल इज जस्ट अ सर्कुलेटरी ऑर्गन, वो पंपिंग करता है ब्लड को, ऑक्सीजन को। बट पॉइंट ये है कि अगर हम जो मूवीज में बोलते हैं उस हिसाब से बोले तो इनका बहुत बड़ा दिल है। और मैं एज एन ओनोमेटोलॉजिस्ट, डॉक्टर एंड साइकोलॉजिस्ट ये कहना चाहूँगी कि दे हैव अ ब्रॉड थिंकिंग प्रोसेस या फिर थॉट प्रोसेस, दोनों ही वर्ड सही है, वो उनका बहुत ब्रॉड है, ठीक है। सो दिस इज द रिप्लाई कि यस, दे आर द बिगेस्ट फॉरगिवर्स, या जिनका नाम पी से शुरू होता है। अगर आपको ये रिप्लाई रेजोनेट करता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर नहीं करता, आपको कुछ भी अगर लग रहा है कि नहीं, मतलब ऑपोजिट भी कुछ है,
तो ज़रूर शेयर करिएगा. आई एम देयर फॉर यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.